Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वे मैं आवा मेरे आ सोने यार वे मैं कमली यार वे तेरी ऊंची है सरकार मैं कमली हाँ कमली जग वेरे मैं कले दिल दिया है तुझको गिरदा करके तू बस गई मुझको फना करके। यार शाके, वो मलिक साहब ने जो तुम्हें काम आखिया था वो तुमने किया है गिरदा करके? आज तक ऐसा कभी हुआ है? मलिक साहब मुझे काम बताएं और मैं काम ना करूं? ना फिर मुंह क्यों गवाची गां जैसा बनाया है तुमने? क्यों, कैसा है? तू एक मिरासी है, मिरासी। अपनी औकात में रहकर बात किया कर। मौला खुश रखे, मुझे तो ऐसे टका के मरासी कह रहे जैसे तुम्हारे अब्बा मरहूम का हाड़ की 15वीं को उर्स होता है। तू भी तो कुम्हार टल्ली का गद्दी नशीन है गिरदा करके। ओए मेरी गाल सुन, और तुझे खुदा का वास्ता है, तुम्हें गुलाम अली के बड्डे बाजे का वास्ता है, मुझको माफ कर दो। तेरे बच्चे चाहिए मुझे। ओ बकवास बंद। जी मलिक साहब, जी मलिक साहब, मैं भी आता हूँ। मेरा नाम है जी ओवी। जी आ रहा हूं जी। अभी तेरे कुछ और साफ बाकी है। ओए, आज के बाद तूने मेरे प्यो के बारे में बात की ना, मैं तेरी जबान काट के अपनी जुत्ती में चिपका दूंगा मैं। सरकार कुम्हार बड़ मोची ना बन गए ना करके। चल बैठ गड्डी में मर। मौला खुश रखे, मरासी की बदबारिश पर जाती है सीधी, वो भी गिरदा करके। आप बैठी, मैं आपके लिए चाय बना। अरे नहीं नहीं पुत्र, कोई जरूरत नहीं, तो बैठ जा आराम से। अभी नाश्ता करके बर्तन धो के रख कर आई। पक्की बात है? हाँ पुत्र, अल्लाह तुझे खुश रखे, जीती रहे। बहुत अच्छा किया कि आप आ गई, नहीं तो जान पहचान में पता नहीं कितना वक्त लग जाता। हाँ हाँ पुत्र, मैं जानती हूँ नई जगह बसेरा करना कितना मुश्किल होता है, इसीलिए तो मैं खुद आ जाती हूँ। किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे जरूर बतानी है। मेरी तो बेटियां भी बिल्कुल तेरे जितनी है। अच्छा खाला, आपकी कोई बेटी स्कूल में नहीं पढ़ती? हाँ ना पूछ पुत्र, इनके प्यो ने बड़ी जल्दी मेरे कंधों पे इन दोनों की जिम्मेदारी डाल दी और खुद इस दुनिया से चला गया। अब मैं अकेली इनको पालती या इनकी पढ़ाई का खर्चा उठाती, और वैसे भी नूर जमान के डर की वजह से तो मैंने स्कूल भेज ही नहीं सकती। कैसा डर? कौन नूर जमान? वो है ना एक मनोज, इस इलाके के वजीर का पुत्र है। वो भूखे शिकरे की तरह पूरे इलाके की इज्जतों को देखता रहता है। बड़ा तंग है उस इलाके वाले। और पुत्र, हम गरीबों के पास इज्जत की सिवा है ही क्या?
अगर वो भी ना बची तो अभी क्या है? अभी वापस चलते हैं। अम्मा बस आने वाली होगी और आपको पता है उसने हमें कभी नहीं भेजा यहाँ पानी भरने के लिए। देख तू ना अम्मा पे जल्दी आने की उम्मीद ना रख, वो बैठ गई होंगी जो नई पड़ोसन आई है ना उसके पास अपनी जिंदगी के दुखड़े बिखेर कर। अब देखना शाम होने को आई है, अब इस वक्त पे खाना ना बनाना, फिर सोच अम्मा ने क्या हशर करना है। लेकिन अभी ठीक है, अगर तुझे इतनी फिक्र हो रही है ना तो जा, चली जा वापस, मैं अकेले उठा लूंगी। अच्छा आप ही चलो। शाके, बड़ा अरसा हो गया हिरन का शिकार नहीं किया, तबीयत में वो ताजगी नहीं रही। और मलिक साहब, आज अगर आप कहें तो हिरणी का शिकार ना कर लिया जाए। मौला खुश रखे सरकार, जोड़ियां सलामत रहें सरकार। अब कभी आप मुझे श्री पावे तोहफे में दे दें तो सारी जिंदगी आपके सेहरे गाऊंगा, वो भी उतली सुरों में गिड़दा करके। क्यों कैसा? हिरनियों का दीदार तो करने दे काके, कहाँ से भटकती हुई आई है पानी की तलाश में। तो सरकार और मौला सलामत रखे आपको, कहीं पचाना मुश्किल ही ना हो जाए। मेरा मतलब ये है कि सरकार, आपकी शान इतनी ऊंची और ये कम जात, कहाँ अपने आप को मैला कुचैला करना चले हैं गिरदा करके। अरे ये तो फूल बूटे हैं काके, हिरनिया कह के इनकी तौहीन ना कर, जरा इनकी खुशबू तो ले। जुलेखा, अरे तुम आ गए, मैं पानी लेकर। नहीं रहने दे, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों, तबीयत तो ठीक है? बस जरा सर में दर्द है। इंटरव्यू कैसा रहा? कोई नौकरी वोकरी मिली भी कि नहीं? मैं तो कुछ कह नहीं सकता। 3-4 स्कूल्स में अपनी सीवी ड्रॉप की, उम्मीद है शायद किसी जगह से कॉल आ जाए। मिल जाएगी इंशाल्लाह, तू परेशान ना हो। अरे हाँ, मैं तो तुझे बताने ही भूल गई, सुगी खाला आई थी। सुगी खाला कौन है? सुगी खाला जो हमारे साथ वाले घर में रहती हैं, दर्जन है। कुरान खानी की दावत देने आई थी तो बताया कि उनकी 2 बेटियां हैं, उनको ट्यूशन की जरूरत है, तो मैंने सोचा मैं पढ़ा दूं। लेकिन जुलेखा, ये तेरा काम नहीं है। घर को चलाना, कमा के लेके आना मेरी जिम्मेदारी है, तुझे जरूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की। साथ जीने मिलने की कस्में खाई हैं, कोई मामूली बात नहीं है। और वैसे भी 2 घंटे में मैं कौन सा थक जाऊंगी, तो ये आ जाएंगी और मोहल्ले की 2-3 लड़कियां और आ जाएंगी। अच्छा है, घर का गुजारा भी हो जाएगा। हाँ जुलेखा, लेकिन फिर भी बस ना, वो तो खुद ही तो कहता है कि औरत का असल जेवर तो उसकी तालीम होती है। तो अगर मेरी वजह से किसी को शऊर मिल जाए तो भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। चल अब तो जल्दी से कपड़े बदल ले, मैं खाना निकालती हूँ। हाँ अल्लाह करे तेरा बेड़ा गर्क हो नूर जमान, तेरा
कख न रहे, टुकड़े हो तेरे। अल्लाह पूछेगा, जा जाके देखो कौन है दरवाजे पे। अल्लाह ही पूछेगा इस आदमी को। खुदा करेगा टूटते होंगे तेरे, देखना तो इस तरह तूने तंग किया हुआ है। तेरे घर भी बेटियां पैदा हो, बेटियां, और उन्हें कोई जलील करने वाला भी पैदा हो, जैसे तूने मेरी बेटियों को जलील किया है। अस्सलाम वालेकुम खाला, किसको बददुआएं दे रही हैं? वो जिस बंदे का जिक्र कर रही थी ना बेटा मैं तुझसे, उसे। अपने चाचा की नजायज ताकत पे पूरे इलाके की लड़कियों को जलीलो ख्वार करता है। इस इलाके में अगर साफ पानी होता ना, तो आज मेरी बेटियां उसकी वहशत का शिकार ना होती। अच्छा, तो कोई उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाता? कौन उठाएगा है? जो भी उठाएगा ना वो खुद ही उठ जाएगा। बड़े अमीर लोग हैं वो, हम जैसे गरीब तो उनके सामने भी नहीं खड़े हो सकते। चलिए आप परेशान ना हो, करते हैं कुछ खाला। हुकूमत ने इस इलाके के लिए साफ पानी के 5 फिल्टर प्लांट मंजूर किए थे, एक लगा है। 4 फिल्टर प्लांट के पैसे इन जालिमों की जेबों में चले गए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है खाला? हो गया जैसे हो सकता है। और पुत्र पूरे इलाके को पता है, वो जाल है जो उसके खिलाफ कोई आवाज उठाए। क्यों कुछ नहीं कर सकता? हम उठाएंगे आवाज, हम लिखेंगे हुकूमत को। काश इस इलाके वालों को इतना शऊर होता। अब जहालत का दौर खत्म हो गया है खाला, इसीलिए तो ये लोग आप लोगों को तालीम से दूर रखते हैं कि कहीं इनके सारे राज खुल ना जाए आप पे। हम इन लुटेरों से अपना हक लेके रहेंगे। इनकी सारी शान और शौकत जो है वो हमारे पैसों से ही है। कैसे होगा ये सब कुछ पुत्र? वो हमें इतनी आसानी से हमारा हक देंगे? क्यों नहीं देंगे? हम कौन सा भीख मांग रहे हैं, अपना हक ही तो मांग रहे हैं। हम गांव वालों के साथ मिलकर नूर जबान से बात करेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। नाना पुत्र, नूर जमान के नाम से तो पूरे इलाके को खौफ आता है। वो बड़ा ही बदमाश और घटिया आदमी है। उसकी दहशत तो पूरे इलाके में फैली हुई है। उसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। और तू भी ऐसा ना करना। पूरे इलाके की लड़कियों की इज्जत को तो उसने खेल समझा हुआ है। तू भी किसी भूल में ना रहना पुत्र। दफा कर रहने दे। मेरी बात किससे करोगे मुलाकात किससे करोगे झूठ वादे कभी खोटी कसमें कभी मेरी बात किससे करोगे। सुभान अल्लाह, सुभान। जिस तरह बिटिया तुम मेहनत कर रही हो ना, मुझे तुम्हारी कामयाबी साफ नजर आई। देखो बिटिया, हमारी औकात नहीं कि हम सुर को काबू कर सके, लेकिन तुम्हारा सुर से ताल्लुक ऐसा होना चाहिए कि तुम जहां चाहो ठहर जाओ और सुर को तुमसे कोई तकलीफ ना हो। हमारे बाबा मरहूम कहा करते थे कि सुर दिल में पकता है और हलक से निकलता है। गला तो एक रास्ता है। और ये भी कहा करते थे मरहूम कि सुर जब निकलता है तो हवा के कांधों पे कदम रखते हुए दूर तक
चाहता है और दुनिया जहानों की सैर करा देता है और जहां से गुजरता है अपने नक्श छोड़ देता है। सुर भी सफर करते हैं उस्ताद जी। हाँ बिटिया, सुर ना सिर्फ सफर करता है बल्कि अपने समझने वालों को दुनिया जहानों की सैर कराता है और भटके हुओं को मंजिल दिखाता है। तो फिर मेरी आवाज भी सफर करती हुई सिकंदर तक जा पहुंचेगी ना? बेटा, सुर मंजिलों की तरफ सफर करते हैं, खंडरों में नहीं भटकते। बस यूं समझो कि वो एक हवा के झोंके की तरह आया था और चला गया। सिकंदर को याद करके क्यों अपना अच्छा वक्त बुरे में बदल रहे? मेरा एक रिश्ता है सिकंदर से उस्ताद जी, बहुत गहरा रिश्ता। उस रिश्ते को मैं कैसे भूल सकती हूँ? वो रिश्ता नहीं, एक समझौता था और ऐसे इंसान से जिसकी ना कोई मंजिल ना कोई ठिकाना। भला कोई बदलते मौसमों को भी कैद कर सकता है? कभी। जो करोगे ये गवारा, दूर रहने का कोई चारा, सोच लो तुम दोबारा। पूरी रात किससे सिकंदर, अगर नूर जमान ने हमारे बारे में पता करवा लिया तो? हमने तो अपनी हकीकत अभी तक किसी को बताई नहीं। बहुत चालाक है सिकंदर, मुझे नहीं लगता वो आराम से बैठेगा। ऐसी खुशखबरी लाया हूं ना कि अगर आप भी सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ये दोनों सैयद वाला से भागकर माणी आए थे, उसका भाई और उसका मंगेतर। वो तो दोनों उसकी जान के प्यासे हैं। हमारे पास आज का दिन है। आज रात हमें हर हाल में इस घर को छोड़कर जाना होगा। छोड़ना पड़ेगा?